बहुत सार्थक चर्चा हो रही, बहुत अच्छा काम हो रहा है और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। सर, रमजान में लाउडस्पीकर लगाने की बात तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। चलिए। साल का बजट जो 9 लाख करोड़ से अधिक का है, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास होगा। 3 दिन तक सामान्य चर्चा हुई बजट के ऊपर और 2 दिन विभागीय चर्चा भी हुई। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, सरकार का बहुत सकारात्मक उसमें जवाब आया है। मुझे विश्वास है कि आज जो बजट पास होगा वो आगामी वित्तीय वर्ष में जन कल्याण में प्राथमिकता के आधार के ऊपर जनता के हित में उपयोगी कर दिया जाए जिससे हम संदेश पहुंचा सके। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि ये परंपरागत तरीके से किया जाता था। हाँ। उन्होंने इस बात को सदन में रखा है। अब सरकार इस पर अपना जवाब देगी। क्या ये मैम लागू होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, जो परंपरागत चीजें हैं और यदि वो चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से, तो उस पर सरकार विचार करे, उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्ति जो है जिसने अपने कमरे में पीछे मोदी और बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने का जो भाषण दिया है, जो उसने वीडियो जारी करके क्या करें? दुखद है ये, और लोकतंत्र के लिए इससे खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने किसानों की मनरेगा कानून के खिलाफ, इस देश की जिस तरह से चाइना का अतिक्रमण होता जा रहा उस पर नरवणे की किताब का हवाला देते हुए सवाल भी पूछे हैं। तो लगातार उनको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और राहुल गांधी उस विरासत के व्यक्ति हैं जिसने हमेशा इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, हम किसी से डरते नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने सोशल मीडिया पे इस तरह का हिंसाजनक बयान दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अभी सरकार ने। तो ये तो सरकार इसको स्पष्ट करे कि क्या वो इस बयान से क्या उसका समर्थन करती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो ये मूक समर्थन क्यों? कल मांग की है कि 1 महीना लाउड स्पीकर को रमजान में अलाउ किया जाए जिससे संदेश। देखिए, हमेशा आप एक चीज जान लीजिए, हमारा देश सर्वजातीय और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, विविधताओं वाला देश है हिंदुस्तान। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग, सब जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। रमजान का पाक महीना है, सब लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो ऐसे मौके पर उनको भी अच्छे तरीके से मनाने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो आजकल चल रहा है, हमने देखा कल इनके डीसीएम जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरीके से 101 लोगों को बुलाकर बुटुक हैं, तो उनको बुलाकर कैसे चोटी की पूजा कर रहे थे। लेकिन अब समय बीत चुका, वो तो जो अपमान हो गया शंकराचार्य जी के जो शागिर्द थे, सब लोगों ने देश दुनिया में देखा किस तरीके से शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर और पैर रखकर उखाड़ने का काम इस उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने किया और सब लोगों ने देखा अपमान होते हुए। तो मैंने कल भी सदन में बोला, मैंने कि चाणक्य जो थे उनके लिए ये कहा जाता है कि वो विद्वान थे और ऐसे विद्वान थे कि उन्होंने मगध के सम्राट घनानंद को उखाड़ के फेंक दिया था। लेकिन उखाड़ने का कारण यही था कि उन्होंने भी अपमान किया था चाणक्य का, तो उस समय का अपमान चाणक्य ने नहीं सहा था, तो आज के ब्राह्मण उस अपमान को सहेंगे कैसे? और जिस तरह चाणक्य ने उस समय पर सौगंध खाई थी कि इस मगध के सम्राट को उखाड़ के फेंक दूंगा, आज इस समय पर भी ब्राह्मण समाज ने कसम खा ली है कि इस भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करें।